ये आप देख सकते हैं इस साइड से जो है हमारा पिक्चर छोटा पड़ रहा है और इधर से हमारा पिक्चर ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, चलिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मेरे पास एक LCD टीवी आया हुआ है 24 इंच का, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें वाइट स्क्रीन आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा, ऑडियो आ रहा है, वाइट स्क्रीन आ रहा है इस पर। और मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं इसका प्लग लगा के और टीवी ऑन करके मैं दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम कैसा है, ताकि आप देख सकते हैं। स्टैंड बाय रिलीज हो गया मेरा, और स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन के ऊपर जो है किस तरह से फुल स्क्रीन पे जो है हमारा वाइट कलर का आ रहा है, और वो भी हमारा पास से हम देखते हैं कैमरा पे, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ये लुप लुप कर रहा है, यानी कि ब्लिंकिंग टाइप से कर रहा है, और पूरे स्क्रीन पे जो है हमारा वाइट कलर दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में हमने इस टीवी को अभी ओपन किया है, और इसको मैं आपको फॉल्ट दिखाऊंगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। दोस्तों सबसे पहले तो जो हम लोग ठहरे CRT टीवी रिपेयर करने वाले, और हम लोगों के पास में इतना अभी जुगाड़ भी नहीं है कि कैसे रिपेयर करें, क्या करें, क्योंकि इसको रिपेयर करने के लिए तो कई तरह के जुगाड़ चाहिए, और उसके बाद ही हम इसका रिपेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी जानकारी भी अच्छी तरह से होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी आपने CRT टीवी का काम सीख रखा है, तो उसके बेसिक पे जो है थोड़ा बहुत आप काम कर ही लेंगे। तो उसी तरह से मैं भी आपको बताने वाला हूं कि मैं भी इसमें जो है थोड़ा वीक हूं LCD LED में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इसको रिपेयर करूं। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आप सभी को दिखाता हूं, बताता हूं। वैसे कहने के लिए जो भी कह दें, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, चेंज होता है, वैसे वैसे हमारा जो है जानकारी भी धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि जानकारी हमारा जो पिछला रहता है वो बदल के हमारा नया टेक्नोलॉजी में फिर नई जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ती है, और वो हम शायद ले भी पाते हैं, नहीं भी ले पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि सैकड़ा में 5% भी जो पुराने होंगे कारीगर वो अच्छी तरह से इसके बारे में जानते होंगे। हाँ, जो नए नए टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, जिनका कि एक यही व्यू है कि हमारा जो है LED LCD का काम सीखना है। जिस तरह हम लोग जो है कभी CRT टीवी का काम सीखते थे, तो उस टाइम सोचते थे कि नहीं, मुझे CRT टीवी का काम पूरा परिपक्व सीखना है, तो उसको हमने सीख लिया। तो उसी तरह से जो आज के नए जनरेशन है, नए टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, वो लोग शायद सीख रहे होंगे या सीख लिए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता जो कोई भी CRT टीवी के मास्टर जो अभी 20-30 साल पहले पुराने हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़े जानतव्य और बहुत बड़े जानकार हैं। हाँ, वो लोग भी जो है इसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, एक अंदाजा से और एक किसी न किसी से इम्प्रेस हो करके वो काम करते रहते हैं। तो इसी तरह से मैं भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे ये देखना होता है कि सप्लाई इसमें आ रही है। सप्लाई जब भी इसमें आ रही है तभी हमारा जो है स्क्रीन के ऊपर में कुछ तो आ रहा है, हमारा स्टैंड बाय रिलीज हो रहा है। और साथ ही साथ सप्लाई जब हमारा ये ओके है, उसके बाद में हम आते हैं जो हमारा ये मदरबोर्ड। ये जो हमारा मदरबोर्ड है दोस्तों, ये मदरबोर्ड में अगर हमारा कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो भी जो है हमें स्क्रीन पे बता देगा, जैसे कि स्टैंड बाय रिलीज नहीं होना, जैसे कि वीडियो में कमी आना, या तो हमारा साउंड में कमी आना। तो ये हमारा सब जो भी है ये मदरबोर्ड से हमारा काम होता है। उसके बाद चलते हैं जो वीडियो की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी में कुछ कमी आना, जैसे लाइनिंग आना, या कुछ हमारा
रिट्रेस लाइन वगैरह आना। तो इस तरह का जो फॉल्ट होता है वो हमारा होता है LVDS केबल का। LVDS केबल जो हमारा ये लगा हुआ है इसका होता है, या हमारे LVDS में जो सप्लाई इन हो रही है यहाँ पे इन हो रही है और यहाँ से हमारा फिर आउट कर रहा है ये टिकॉन के लिए। तो ये LVDS का प्रॉब्लम हो सकता है, टिकॉन IC का हो सकता है। तो इन सब में हमारा जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है दोस्तों, हमें सब कुछ क्लीन नज़र आया है। यहाँ कॉफ है लगा हुआ 1 2 3 4, यहाँ पे ये कॉफ भी हमारा जो है क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं ये चारों कॉफ हमारा ठीक है। टिकॉन में जहाँ तक बात करें तो टिकॉन में भी हमारा जो है अच्छी तरह से मैंने देखा है, कहीं कोई हमें शॉर्टिंग या कहीं कोई हमें जलने की कोई ऐसा नज़र नहीं आया। अब हमें फॉल्ट कहाँ पे दिखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ जो ये हमारा LVDS केबल लगा हुआ है, ये केबल को हम निकाल लेते हैं, केबल को निकाल लेते हैं और उसके बाद में हमारा ये पावर सप्लाई से सप्लाई आया हुआ है, इस सप्लाई को भी हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, आपको थोड़ा सा पास से दिखाते हैं इसमें। तो ऐसे ऐसे फॉल्ट आप भी ठीक कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो इसके लिए बहुत बड़ा मास्टरमाइंड ही आपको होना है और इसमें पूरा अच्छी तरह से आपको काम आता रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है जिसका कि नंबर भी जल गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा 1 2 3 इस तीनों पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव सप्लाई आता है 5 वोल्ट, क्योंकि ये जो हमारा पैनल है ये 5 वोल्ट का है, तो इसमें जो है 5 वोल्ट सप्लाई ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा स्पेयर पार्ट्स है, यहाँ पे हमारा फायरिंग मार रखा है, ये आप शायद देख रहे होंगे। अब दोस्तों मैंने ये इसलिए बता दिया है सबसे पहले कि ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो कारण ये है कहने का, जो इसके लिए भी जुगाड़ चाहिए, जानकारी, साथ ही साथ इसका जो एक एक मशीन है रिपेयर करने का वो हमें चाहिए। लेकिन वो चीज़ जो है हम लोग धीरे धीरे उपलब्ध कर पाएंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारा जानकारी में आता जाएगा उस तरह से हम जो है इसको उपलब्ध करते जाएंगे। अब इसको, ये जो हमारा स्पेयर पार्ट्स है, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा, उसी में आप इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। हालांकि इसका नंबर भी मिट गया है। अच्छा, उसके बाद इसको स्पेयर पार्ट्स को निकालने के लिए जो है, निकालने के लिए भी आपको हॉट एयर गन की जरूरत पड़ेगी। तो अब इन चीज़ों को छोटा छोटा आप स्पेयर पार्ट्स को जो है सोल्डिंग आयरन से, जो आप CRT TV आप जो है CRT TV को बनाते थे तो उस टाइम हम जो है सोल्डिंग आयरन से सारा काम कर लेते थे, उस तरह से अब उसको भूल जाइए। तो इसलिए जो है ये अभी हमारे लिए नामुमकिन है। तो जब हमारे लिए कोई काम नामुमकिन हो जाता है तो उसमें भी एक न एक कोई रास्ता निकल ही जाती है। तो अब आपको क्या करना होता है, जब भी आप ये इस तरह का फॉल्ट टीवी में देखते हैं तो सबसे पहले तो आप इसको रिपेयर करने के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन एक्सेप्ट करते टाइम कुछ बातें हैं जो कस्टमर को आपको डीलिंग के वक्त बता देना चाहिए। सबसे पहले तो इसका जो है मैंने खर्चा जो बताया है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने 2000 रुपये खर्चा बताया है दोस्तों। हालांकि आप देख सकते हैं अगर मेरा ये स्पेयर पार्ट्स यहाँ से निकल जाता और यहाँ पे दूसरा स्पेयर पार्ट्स लग जाता तो ये मुझे, या आपको भी पता होगा कि ये कितने का खर्चा होगा। लेकिन ये हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, ये हर जगह स्पेयर पार्ट्स आपको खोजने पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है कई मशक्कत करनी पड़ेगी, भटकना पड़ेगा, तब जा करके मिलेगा। तो एक तो ये टेंशन हुआ। दूसरा टेंशन हुआ कि इसके लिए हॉट गन चाहिए। उसके बाद जो है आपका स्पेयर पार्ट्स देखने के लिए जो है अच्छी तरह से आपको जानकारी चाहिए,
तो अगर इतना जानकारी नहीं भी है तो भी आप रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा इसका जो है मास्टरमाइंड आदमी हूँ और मास्टरमाइंड हूँ, क्योंकि देखिए हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमी होता है दोस्तों। अब हमारे अंदर जो कमी है हम आपको बता दे रहे हैं। अब इसमें या तो आप बुरा माने या भला माने। हम ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं, ऐसे भी टेक्नीशियन हैं जो कि कभी इस चीज़ को जो है खोलने से भी डरते हैं, जो कि कई बार व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी आया कि सर मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो मैं उनके लिए ये उनका थोड़ा सा जो है डर इसके अंदर से निकल जाए, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ और मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूँ। तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता हूँ दोस्तों, जब मैंने खर्चा आपको बता ही दिया है तो कस्टमर को मैंने बता दिया कि दोस्त आप देख लो, इसमें अगर ये होने वाला रहेगा तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं होने वाला रहेगा, क्योंकि नहीं होने वाला का सिचुएशन कहाँ फंसता है, ये पैनल से टिकोन से फंसता है। अगर टिकोन में हमें समझ में नहीं आएगा तो हम सीधा टिकोन के लिए मना कर देंगे भाई, उसके लिए फिर टिकोन के लिए जो है आपको आगे भेजना पड़ेगा। अब आगे आप भेज नहीं सकते, कस्टमर जो है जाएगा तो जाएगा, आप क्यों उतना टेंशन पालोगे। अगर मदरबोर्ड से हो जाता है तो ठीक है, सप्लाई से हो जाता है तो ठीक है, अगर टिकोन से होने वाला रहेगा तो वो आप जो है छोड़ दो। तो आपकी मर्जी है, आप जहां तक काम कर पाओ। अगर आपको टिकोन की जानकारी है तो आप करो, बेफिक्र होकर के करो। तो इसलिए आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में दोस्तों मैंने क्या किया है, जो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्पेयर पार्ट्स निकालना अभी मेरे लिए फिलहाल नामुमकिन है। लेकिन अब इसके जगह पे जब मैंने खर्चा उनको बता ही दिया है तो अब मैं इस जगह पे जो है दूसरा जुगाड़ कर सकता हूँ। दूसरा क्या जुगाड़ कर सकता हूँ, तो ये जो हमारे हाथ में एक मदरबोर्ड है, इसको मैं इस जगह पे इंस्टॉल करके मैं कस्टमर को दे दूंगा। तो अब आप कहेंगे जो ये इंस्टॉल करने का क्या प्रावधान है और इसको तो लगाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही खर्चा बैठ जाएगा। तो दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर आप मार्केट करते हैं, स्पेयर पार्ट्स के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, CRT TV के मास्टर हैं, तो आपको भी ये भी पता होगा कि इन चीज़ों का क्या रेंज होता है, क्या खर्चा होता है। क्योंकि वीडियो हमारे सभी देखते हैं तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता इसका रेट क्या है, लेकिन ये मैं बताना जरूर चाहूँगा कि इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ न कुछ फायदा ही दे करके जाएगा। कस्टमर का काम हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, बस इसी से आपको लेना देना है, ज़्यादा आपको मगजमारी करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब देखिए, अब मैंने इस जगह पे ये बोर्ड लिया है। अब इस बोर्ड को मैं इसमें सेट करने वाला हूँ और इसको जो सेट करने का कुछ फॉर्मेलिटीज है उसको आपको निभाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसके साथ में हमें क्या क्या मिला है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। इसके साथ में एक हमें ये IR सेंसर बोर्ड मिला है, इसमें कीपैड बटन भी है, और जैसा कि इसमें IR सेंसर बोर्ड और कीपैड बटन है वैसा ही हमें इसके साथ भी मिला है। एक ये हमें मदरबोर्ड मिला है और एक हमें इसके साथ में ये रिमोट मिला है। तो ये तीन चीज़ आपको जो है इसके साथ में मिलता है। और एक मैंने एक्स्ट्रा जो है LVDS केबल जो है ले लिया है कि कहीं अगर LVDS केबल का कहीं कुछ प्रॉब्लम फंसता है तो मैं वो भी चेंज कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें जो लगाऊंगा ये पुराना वाला जो LVDS केबल लगा हुआ है वही लगा दूंगा। उसमें अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर मैं इसको नया LVDS केबल लगाऊंगा और फिर मैं चलाऊंगा। तो चलिए इसका वायरिंग करने का कुछ जो तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें दो चीज़ को आपको मिलाना है। सबसे पहला जो हमारा ये पावर सप्लाई से ये कनेक्टर आया हुआ है, इसमें हमें कनेक्टर में जो है आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6 पिन है। तो यहाँ हमें ये 6 पिन को लगाना है। ये 6 पिन को जो लगाना है दोस्तों, इसके लिए आपको ये देख लेना है जो जिस तरह से आप लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सॉकेट जो लगेगा हमारा इस टाइप से लगेगा, ये आगे साइड के रहेगा, आगे साइड। ये जो दांत वाला है ये हमारा आगे साइड रहेगा और इसमें भी हमारा ये दांत वाला आगे साइड रहेगा। तो अब हम इसको ऐसे पलट लेते हैं और इसको भी हम दांत वाले को ऐसे पलट लेते हैं। अब ऐसे जब हमने दोनों को पलट लिया है तो अब हम इसमें ये नोटिस करेंगे कि यहाँ हमारा
12 वोल्ट है फर्स्ट पिन पे, दूसरा पे हमारा 12 वोल्ट है, तीसरा पे हमारा BL ऑन है, चौथा पे हमारा ADJ है, पांचवा पे हमारा ग्राउंड है और छठा पे हमारा ग्राउंड है। तो इसी तरह से इसमें भी हम मिला लेंगे कि 12 वोल्ट BL ऑन, ADJ, ग्राउंड। तो ये हमारा सॉकेट सही बैठ जाएगा। ये हम सॉकेट को अगर ऐसे ही लगाएंगे तो हमारा ये पैनल काम कर जाएगा। दूसरा चीज जो ध्यान देना है दोस्तों, ये ध्यान देना है हमको कि जो हमारा LVDS केबल लगेगा, ये केबल जो हमारा लगेगा कैसे लगेगा। तो LVDS केबल पहले हमारा लगा हुआ था, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, पांचवा जो है खाली है, ये पॉइंट यहाँ पे खाली है। तो यहाँ पे हमें ये पॉजिटिव है पॉइंट। तो ये भी हमारा LVDS में जो है देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और यहाँ हमारा पांचवा पॉइंट खाली है। तो जैसे हमने रेड कलर का जो है पॉइंट, ये जो हमारा LVDS में रेड का वायर है, ये हम पॉजिटिव के तरफ लगाए थे, जो मैंने अभी निशान दिखाया है, ये खाली पिन है एक पिन यहाँ पे। तो इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे सेट करूँगा और आप यहाँ देख सकते हैं इस पे भी लिखा हुआ है VCC इधर लिखा हुआ है, तो यानी ये पॉजिटिव तरफ हो गया और इधर आपका लिखा हुआ है LVB3 माइनस LVB प्लस LVBC माइनस LVBC प्लस। तो इधर जो है ये आपका ये आएगा। तो इस तरह से जो है इसको दोनों को हमने कंटिन्यूटी मिला लिया, तो ये सेम है। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा IR सेंसर का। जो IR सेंसर का इसमें हमारा पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा IR सेंसर, इधर हमारा IR सेंसर लगा हुआ है, इधर हमारा कीपैड लगा हुआ है। तो अब इसमें देखते हैं जो IR सेंसर का और कीपैड का जो नंबर है वो सेम है कि नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा IR सेंसर में 5 वोल्ट, उसके बाद में हमारा रेड, ग्रीन, IR, ग्राउंड। और इसको हम पलट लेते हैं, इसको पलटते हैं तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट IR। तो यहाँ हमें IR जो है 5 वोल्ट के बाद ही दे रखा है और यहाँ हमें 5 वोल्ट के चौथे पिन पे जो है IR दे रखा है। तो यानी कि अगर हम ये वाला सेंसर लगाएंगे इसमें, तो इसके लिए हमें इसका वायरिंग को जो है सुधारना पड़ेगा, जो कि ये यहाँ से आप जो है सुधार सकते हैं निकाल करके। अगर चाहें तो इसको लगाएं, ना चाहें तो आप इसको छोड़ दें। आप यही इसी का जो ये IR सेंसर और कीपैड है उसको आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ, दिखाता हूँ इसको लगा करके। बस ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, 2 पॉइंट इसमें लगाना है और उसको आपको देखना है कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ या फिर वहीं का वहीं है। तो ये हमने इसका सप्लाई यहाँ लगा दिया, ये हमने सप्लाई लगा दिया दोस्तों। ये हमारा IR सेंसर लगा दिया, और ये हमारा LVDS केबल जो है इसको लगा देते हैं। अब दोस्तों इतना जब आपको हमने बताया है, तो उसके बाद एक चीज़ नोटिस जरूर करना है कि जो हमारा ये पैनल है, ये टिकोन जो है, ये हमारा कितने वोल्ट का है, ये अगर आपको नोटिस करना है। अगर आपने वो नोटिस नहीं किया तो आप जो है फंस सकते हैं, आपका जो है ये टिकोन फूक सकता है, खराब हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। अगर हमारा ये टिकोन पैनल जो होता है ये 12 वोल्ट का होता है, तो हम इस पे जो है ये जम्फर निकाल करके लगाते हैं। अगर हम 3.3 का रहता है तो इसको निकाल करके इस पे लगाते हैं, और अभी लगा हुआ है ये हमारा 5 वोल्ट पे। तो अगर हमारा
ये 5 वोल्ट के बजाय हम 3.3 पे लगाएंगे तो हमारा पैनल काम नहीं करेगा। अगर 12 वोल्ट पे लगाएंगे तो हमारा ये फूक जाएगा, यानी कि हमारा ये टिकॉन फूक जाएगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का जो है सतर्कता अपनानी है। और बाकी जो है आपका जैसा मैंने बताया है सेम आप उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो नए वाले है, नए वाले में भी जो है हमारा कुछ पॉइंट दे रखा है, जिसको कि मैं गौर से आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा 12 वोल्ट हो गया। यहाँ हमारा 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारा 5 वोल्ट पे अभी जम्फर लगाई है। और यहीं अगर हम इसको 3.3 वोल्ट पे अगर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा ये 3.3 का जो है सॉकेट दे रखा है। तो इस पे हम नहीं लगा करके, इस पे हमें अभी 12 वोल्ट पे नहीं लगा करके अभी हमारा 5 वोल्ट पे लगा हुआ है, तो इसको हम इसी पे छोड़ देते हैं। अगर भूले भटके नया आप कार्ड लाते हैं और उसमें आप देखते हैं 12 वोल्ट पे लगा हुआ है या 3.3 वोल्ट पे लगा हुआ है, तो इन चीज़ों को आप एक बार नोटिस जरूर कर लें। अगर आपने ये नोटिस नहीं किया तो बाद में आपको परेशानी हो सकता है। तो चलिए अब हमने जो है इसको बस 3 कनेक्टर हमें लगाना था, वो हमने लगा दिया है। साउंड का जो है अभी हमें प्रॉब्लम है नहीं, तो साउंड तो हमारा काम करेगा ही करेगा। एक बार हम सप्लाई दे करके और इसको ऑन करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है इसका वायरिंग कर दिया है और एक बार मैं सप्लाई देता हूँ। अब फिर मैं देखता हूँ कि मेरा जो वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो ये चलिए मैंने प्लग लगा दिया है, ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं एलईडी मेरा ऑन हो गया है और इसको मैं एक बार रिमोट से ऑन करता हूँ। रिमोट से ऑन किया, ऑन हो गया है। अब एक बार हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आगे से दिखाते हैं कि हमारा स्क्रीन का क्या सिचुएशन है। तो आप देख सकते हैं जो इसमें हमारा नो सिग्नल बता रहा है। तो पहले जो हमारा वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया है। अब अगर हम इसको फिर से सेट कर देंगे और सही ढंग से जैसा मैंने अभी खोला था वैसे ही मैंने अभी इसको सेट कर देते हैं और उसके बाद एक बार हम टीवी को चला करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये स्पेयर पार्ट्स ख़राब होने की वजह से मैंने इसका ये किट चेंज किया है और इस किट को चेंज करने के बाद में हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दिया है दोस्तों, आप उसी तरह से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अभी कोई दिक्कत नहीं है, नो सिग्नल बता रहा है। टीवी अभी कॉर्ड लगाएंगे हमारा पिक्चर चालू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इसको पहले फिट कर लेते हैं कैबिनेट में अच्छी तरह से और फिर उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो है टीवी ओके हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको जो है अभी कंप्लीट सेट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट मैंने इसका कवर वगैरह लगा करके और ऑन किया है। तो ये ऑन तो हो गया है। शर्त की इसमें प्रॉब्लम एक आ गया है, ये आप देख सकते हैं इस साइड से जो है हमारा पिक्चर छोटा पड़ रहा है और इधर से हमारा पिक्चर ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले हमें कॉपीराइट ना आ जाए इसके लिए हम इसका स्क्रीन चेंज करेंगे। तो चलिए अब रेडियो मोड पे हमने दे दिया है, तो अभी हमारा कॉपीराइट नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं दिखाते हैं इसका कि ये जो हमारा इधर से इतना साइज कट रहा है ये क्या इसका रीज़न है। ये दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको रिमोट से ही हो जाएगा। रिमोट से मेन्यू बटन दबा के और उसके बाद में जो है आपको पिक्चर सेटिंग पे जाना है और उसके बाद में नीचे यहाँ पे आना है 4.3 पे। इसके लिए मेनू दबाया हमने और मेनू दबा करके राइट साइड वाला हमने दबाया बटन, उसके बाद में फिर नीचे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके 4.3 पे आया और यहाँ पे आकर के ये जो हमारा जूम का सिस्टम है
ये यहीं से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑटो पे कर दिए तो हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। वापस मेनू दबा के आप वापस आ सकते हो। तो इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं। ये अब हमारा इधर जो इतना कट रहा था वो भी हमारा ठीक हो गया। तो ये हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं मेरा टीवी ओके हो गया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कस्टमर को दे सकता हूँ। इसका ये मैंने मदरबोर्ड चेंज किया है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम था इस वजह से। और चलिए फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।